प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिन सड़कों का निर्माण हो चुका है वो लगभग 13 सड़कें थी और बहुत लंबी सड़कें थी। बड़ी लागत के साथ उन सड़कों का लोकार्पण हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल उनका किया है, मौके पर आकर के हम लोगों ने किया है। इसमें शामली ज़िले की अलग है, सहारनपुर ज़िले की अलग है। उनका सहारनपुर में किया गया। 14 सड़कें यहाँ, 13 सड़कें यहाँ पर हैं। बहुत अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ है और जो रिक्वायरमेंट थी लोगों की वो पूरी होने का काम हो पाया। जी आपको आपके ऊपर पार्टी ने दोबारा फिर भरोसा जताया है और सामने 3 बार की विधायक, उनकी बहन और पूर्व सांसद की लड़की भी है, तो क्या चल रहा है मन में? देखिएगा, हम लोग लगातार अपने कामों को पूरा करने का काम करते रहते हैं और हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्वों ने हमारे ऊपर तीसरी बार भरोसा किया है। एक बार गंगों से 17 में, इसके बाद 19 में, इसके बाद 24 के लिए लोकसभा की तैयारी के लिए लोकसभा में अपना उम्मीदवार बना करके मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्वों ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी देने का काम किया है। मैं सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता ने के ऊपर इस प्रकार का भरोसा किया है। और निश्चित रूप से मैं जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में काम करता रहा हूं, मैं निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोगों का भरोसा मैं जीत पाया हूं, आगे भी हमारे अपने शीर्ष नेतृत्व को भरोसा देना चाहता हूँ कि आपके भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। RLD का साथ मिला है तो आपको अभी कितनी उम्मीद है? अब आप देखिएगा, पिछली बार ये जो लोग जब चुनाव 19 में लड़ रहे थे, ये सारे के दल सारे दल इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। उसमें सपा तो थी, बसपा भी उन्हीं के साथ थी, RLD भी उन्हीं के साथ थी। लेकिन आज की तारीख में बसपा उनके साथ नहीं है, RLD हमारे साथ आ चुकी है। RLD का हमारे साथ आने से भारतीय जनता पार्टी के विचारों से अपने विचारों को मिला करके जो निर्णय उनका रहा है वो स्वागत योग्य निर्णय है। निश्चित रूप से उनका हमारे साथ आने से बहुत अच्छा लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो जहाँ सीटों पर उनके लोग हैं, निश्चित रूप से उनके माध्यम से हमारी सीटें और भी मजबूत हुई है। पार्टी में कुछ बगावत के असूल हैं टिकट को लेकर के, क्या कहेंगे? वो सब खत्म हो चुके हैं, वो तो थे कभी, अब बगावत नहीं उसे कह सकते। अभी मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बगावत नहीं उसे कह सकते हैं। उसमें देखो, सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जब बड़ी पार्टी होती है, दावे में दावा करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। स्वाभाविक रूप से पार्टी के निर्णय लेने से पहले कुछ लोगों की दावेदारी थी, वो दावेदारी रही है। अब पार्टी ने निर्णय करने का काम कर दिया, सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे, पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। फिर से कैराना पर कमल खिलाने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग लगातार सभी से बातचीत करने का काम कर रहे हैं और सभी को साथ लेकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जाट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा उनमें मानी जाती है, क्या लगता है कि RLD का वोट बैंक जाट का बहुत माना जाता है, क्या वोट ट्रांसफर हो रहा है जाट का भी बीजेपी में? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से वो पहले भी हुआ है और अब तो कोई कमी रही ही नहीं। अब तो कोई कमी नहीं रही। 100% अपने गांव के लोगों का वोट हमें भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, कमल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलने जा रहा है। अपनी तरफ से कोई कमी लोग छोड़ नहीं रहे हैं, बेसब्री से तारीख का इंतजार करने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्व सांसद अमीर आलम खां के बेटे नवाजिश खान भी अभी मैदान में शायद आने वाले हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या फर्क पड़ेगा आपकी? हाँ, कुछ खबरें आपकी वोट बैंक के ऊपर? नहीं, हमारे ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो जहाँ फर्क पड़ने वाला आपको अच्छी तरह मालूम है, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा जो जितना वोट पहले हम लोगों को मिला था, उससे कहीं ज़्यादा वोट अब की बार हम लोग को मिलने जा रहा है। तो आपका कहने का मतलब है कि इनसे जो है विरोधियों को घबराना चाहिए, आपको नहीं? हमें कोई चिंता ही नहीं। जब हमारे वोट में कहीं कोई समस्या नहीं है, हमारा वोट बिल्कुल पैट है, सेट है और काम करने के लिए तैयार है, वोट देने के लिए खड़ा है, भागदौड़ कर रहा है, लगातार फील्ड में है और अच्छा परिणाम निकालने के लिए वो तैयार है, तत्पर है। बस यही इंतजार कर रहा है कि हमें चुनाव की तारीख कब मिले और उस तारीख में हम लोग कमल खिलाने के लिए तैयार हैं और वो इंतजार में है कि कब हम लोग को ये अवसर मिले, कब हम लोग कमल खिलाने का परिणाम निकाल करके देने का काम करें। तो जो मोदी जी का नारा है, अब की बार दोहराएंगे उसको? मोदी जी ने ये कहने का काम किया है कि जिस प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति पहले बहुत कमज़ोर रहती थी, बहुत पिछड़ी हुई रहती थी, 10वें 11वें स्थान पर मोदी जी ने जब बागडोर संभालने का काम किया था, उस समय देश की आर्थिक स्थिति 11वें स्थान पर होती थी और 10 साल के अंतर्गत
ये 2 बार के कार्यकाल के अंतर्गत मोदी जी ने आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत किया है। आज की तारीख में हमारे देश की आर्थिक स्थिति 5वें स्थान पर आई है और आगे का लक्ष्य, अगले 5 सालों का लक्ष्य मोदी जी ने निर्धारित करने का काम किया है। हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करने का काम करेंगे। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े निर्णय हुए, देश की सरकार ने ऐसे ऐसे फैसले किए, ऐसी ऐसी योजनाएं दी जिनका लोगों को सीधा लाभ हुआ है। अंतिम छोर तक बैठने वाले व्यक्ति तक योजना पहुंची है और बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े निर्णय हुए हैं और ये लोगों के मन में आज घर किए हुए हैं। लोगों के मन खुश हैं और खुश होने के नाते मोदी जी ने ये भी कहने का काम किया है, जो 2 बार के कार्यकाल में जो निर्णय हुए वो तो देश के लिए समर्पित हैं, लेकिन आगे का जो कार्यकाल होगा, इस अगले कार्यकाल को भी देश के लिए बड़े निर्णयों के लिए जाना जाएगा। अगला जो कार्यकाल होगा देश के बड़े निर्णयों के लिए कार्यकाल होगा, उसके लिए देश के लोगों को फिर से मोदी जी को देश की गद्दी पर बैठाना ही होगा। अपने अगले कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा जो पिछला कार्यकाल रहा 5 साल का, जो लगभग पूरा होने जा रहा है, जो मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स में कर सका, जितना प्रयास में कर सका हूँ, जितनी भागदौड़ में कर सका हूँ, मैंने कोई भी कमी अपनी साइड से नहीं छोड़ी। लेकिन इतने भागदौड़ के जीवन में, इतनी समस्याओं के बावजूद हम लोगों ने बहुत सारी समस्याओं का निराकरण भी किया है। कहीं जो समस्याएं रह गई है उनको हम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं, उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं। अगले नंबर पर उनको हम लोग प्रायोरिटी पे पूरा करने का काम करेंगे।